तो क्या कभी आपको भी प्लास्टर लगा है या फिर आपके किसी रिश्तेदार या फिर आपके फैमिली मेंबर या किसी भी नॉन को फ्रेंड को प्लास्टर लगा हुआ है तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर संपर्क करें। तो अगर आपको आपके हाथ में या पैर में कहीं भी प्लास्टर लगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें जनरली ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो प्लास्टर को कभी भी गीला मत होने दें। अगर आपका प्लास्टर गीला हो जाता है तो आपका प्लास्टर टूट सकता है, खराब हो सकता है, पूरी तरह से उतर भी सकता है और आपको इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्किन के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है और इससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप अपने प्लास्टर के अंदर कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी तीखी चीज़, लंबी चीज़, कोई भी कुछ सलाई जैसा या एनीथिंग कुछ भी ऐसा प्लास्टर के अंदर ना डालें या उससे खारिज करने की कोशिश ना करें। इससे आपकी स्किन को इंजरी हो सकती है, आपका प्लास्टर भी खराब हो सकता है और कोई ना कोई आपके प्लास्टर के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आपका जख्म भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी चीजें ना करें। और जो ध्यान देने वाली चीज है इसमें कि अगर आपको किसी भी तरह की नंबनेस, सुन्नपन, अभी भी आपके हाथों का, उंगलियों का या पैरों की उंगलियों का कलर आपको अगर चेंज हो रहा लगता है, नीलापन या कालापन आना, कुछ भी ऐसा लगता है, एनीथिंग जो आपको लगता है कि पहले से बड़ी है या फिर अब नॉर्मल देखने में लग रही है या फिर आपकी पेन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। या फिर बेस्ट होगा कि आप उस हॉस्पिटल के या उस डॉक्टर के जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहां पे आप जरूर इमीडिएटली विजिट करें। हो सकता है कि उस प्लास्टर को इमीडिएटली काटना पड़े और इसमें यूजली तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो पहले कुछ दिनों में ही हो जाती हैं प्लास्टर लगने के बाद। लेकिन फिर भी आपको जब तक आपका प्लास्टर लगा हुआ है इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अगर आपके किसी नोन को प्लास्टर लगा हुआ तो आप उनसे ये जानकारी जरूर शेयर करें। अगर आप कोई भी अजीब तरह की स्मेल ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लास्टर लगे हुए के दौरान तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको हो सकता है अंदर कोई भी फंगल या कोई और इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कोई जख्म हो गया हो। तो उस केस में भी आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, आप हॉस्पिटल जरूर विजिट करें। अगर आपको आपके डॉक्टर ने कहा है कि प्लास्टर लगने के बाद आप चल नहीं सकते तो आप चलने की कोशिश मत करें। इससे आपका प्लास्टर भी खराब हो सकता है और आपके जो बोन की हीलिंग होनी है, जो फ्रैक्चर की हीलिंग होनी है, वो सही तरह से नहीं होगी और कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। और मोस्टली जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं प्लास्टर लगने के बाद कि आपके अगर पैर में प्लास्टर लगा है तो आप नीचे कोई भी तकिया या फिर कोई मोटी चीज, ब्लैंकेट वगैरह रख के आप अपने पैर को एलिवेट करके ऊंचा करके रखें ताकि आपकी स्वेलिंग कम हो सके। और यूजली ऐसी ही एडवाइस आपको हाथ के फ्रैक्चर में जब आपको प्लास्टर लगा होता है तो उसमें भी दी जाती है। यूजली उसमें डॉक्टर एक आर्म पाउच स्लिंग लगा देते हैं ताकि आपके हाथ की पोजीशन है वो ऊपर को रहे और एलिवेटेड रहे, इससे आपकी सूजन कम हो सके।